हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं निफ्टी के डाउनफॉल की। ऐसे 5 रीज़न हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है कि निफ्टी अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। एक डाउन ट्रेंड वो हमें देखने मिलेगा। सो इट बिगिंस। निफ्टी चार्ट एट क्लोजिंग ऑफ 24 अप्रैल। जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि ये हमारा टॉप बना हुआ था जब ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। अप्रॉक्स ये 12 फरवरी का है। देन ये 23 मार्च हिस्टोरिक डे जब 7511 के आसपास आकर ये स्टॉक यहाँ पर आया था। इसका पहला डिप था हमारा इस रिसेशन का। देन ये करते हुए इस लेवल पर पहुँचा हुआ ट्रेंड करते हुए। हम सभी जानते हैं जब एक फॉल आता है तो थोड़ा सा रिट्रेस होता है, ये ऊपर चढ़ता है, अब ट्रेंड में थोड़ी देर के लिए आता है क्योंकि मार्केट से पूरा पैसा जाएगा तो सही नहीं है मार्केट के लिए। तो मार्केट में निवेश आते हैं एक लो लेवल पर ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये हमारा एक लेवल है जो हमारा पहला रिकवरी पॉइंट बन सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। पहला रीज़न शूटिंग स्टार। इसे कुछ लोग ग्रेवस्टोन डोजी भी कहते हैं, बट डोजी में ये जो बॉडी होती है, रियल बॉडी, वो बहुत थिन होनी चाहिए, बट यहाँ पर ये विजिबल है। ये जो इसकी अपर स्टिक है, अपर विक है, ये बहुत ही बड़ी है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, शूटिंग स्टार अकर्स आफ्टर एन एडवांस एंड इंडिकेट्स द प्राइस कुड स्टार्ट फॉलिंग। ये 2 एडवांस हमें मिले थे कंटिन्यू, और ये कोई छोटा लेवल नहीं था जो उसने 2 दिन में अचीव किया। इट स्टार्टेड फ्रॉम बिलो 9000। इस कैंडल ने 9000 के लेवल को क्रॉस करके यहाँ बिलो बनाया था। 889 समथिंग का कुछ इसने बॉटम दिया था, क्लोजिंग था इसका। फिर ये कंटिन्यू ये ग्रीन सी कैंडल, देन अगेन ए ग्रीन कैंडल विथ गैप अप ओपनिंग। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गैप अप ओपनिंग था। फिर ये जो गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसने यहाँ कैंडल ने ओपन किया था। ये डे ट्रेडिंग में गया तो 9250 के आसपास था, बल्कि उससे ऊपर 9250 से गिरा, 930 के पास गया। बट ये वापस बियरिश होने के कारण, बियरिश माहौल होने के कारण ये वापस नीचे आया, जिसने क्लोज दिया 9154 का। इट कुड बी अ ग्रीन सिग्नल, ग्रीन कैंडल, अगर कैंडल इस ओपन लेवल के ऊपर होती तो, बट ओपन लेवल के नीचे भी मार्केट को बियर्स ने खींचा, इसलिए ये रेड कैंडल है। द फॉर्मेशन इज बियरिश बिकॉज द प्राइस ट्राइड टू राइज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द डे, बट देन द सेलर्स टुक ओवर एंड पुश द प्राइस बैक डाउन टूवर्ड द ऊपर, जो आपको बताया मैंने अभी। Traders typically wait to see what the next candle does following a shooting star. If the price declines during the next period, they may sell or short. अभी यहाँ पर 50% चांसेस हैं कि अगली कैंडल रेड होना चाहिए, बट क्योंकि मार्केट में पैनिक है, फ्रैंकलिन की एक बुरी न्यूज़ आई थी जिससे निवेशकों ने अपना पैसा पूरा खींचा हुआ है। और बजाज फाइनेंस दोस्तों बहुत ही नीचे के स्तर में आया हुआ है। इस लेवल के बारे में सोचा नहीं था। फ़िलहाल 2550 वाज माय टारगेट फॉर बजाज फाइनेंस टू बाय, बट इतना स्टीप डाउन ट्रेंड देख के मैंने भी अपने बाइंग के ऑर्डर को कैंसिल किया। आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग एंड वेट प्लस वेट एंड वॉच कि अगला टारगेट क्या हो सकता है बाय करने के लिए। अगर प्राइस राइज करता है शूटिंग स्टार के बाद भी, तो मे बी ये फॉल सिग्नल हो। फॉल सिग्नल इसलिए होगा क्योंकि फ्रैंकलिन के
न्यूज़ के बाद सारे सेलर्स ने, सारे होल्डर्स ने अपना मार्क जो स्टॉक था उनके पास सब सेल किया हुआ है। उन्होंने सेल किया, इसके कारण भी ये हो सकता है शूटिंग स्टार बना हो, तो इसलिए एक फॉल्स भी हो सकता है सिग्नल। लेकिन अगर इसके बाद अगर एक रेड सिग्नल और बनता है, रेड कैंडल और बनता है, तो ये मान के चलिए अब यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। ये फर्दर ये अब कुछ नहीं तो अभी अगर ये अगला रेड कैंडल बनता है तो 2 दिन के अंदर ये 8,800 8,700 का लेवल काट सकता है। ये हुआ मेरा फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, राइजिंग वेज इन निफ्टी चार्ट। जैसा हम ये पैटर्न देख रहे हैं, आप ये पैटर्न अभी फ़िलहाल में सारे ही स्टॉक्स में देख रहे होंगे। सारे स्टॉक्स में आप देखें जहाँ पर इस तरह का डाउनफॉल बना हुआ है 23 मार्च के बाद, ये अप्रॉक्स मार्च के पहले इसने डाउनफॉल चालू किया तो 23 मार्च को ये बिल्कुल बॉटम लेवल पर ला गया था। ये सारे स्टॉक इसी तरह का पैटर्न बना रहे हैं। मैक्सिमम स्टॉक में मैंने देखा हुआ है ये पैटर्न राइजिंग वेज बना रहे हैं। अगर ये चीज़ पॉसिबल हुई कि राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट हुआ वो डाउनफॉल के लिए हो गया, तो यकीन मानिए मार्केट बहुत तेज़ गिरेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक का राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। और अगर मार्केट गिरता है तो उनके स्टॉक के कारण गिरता है। अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट डाउनफॉल दिखाया तो निफ्टी भी डाउनफॉल के लिए बहुत स्टीप जाएगा, सपोर्ट मिलना मुश्किल होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होगा तो मेरे ख्याल से इस बार वो टूट जाएगा। तो राइजिंग वेज बन रहा है और ये ऑलमोस्ट अपने जॉइनिंग पॉइंट पर जा रहा है, पहुंचने को ही है। अब कैसे पहुंच जाए उस पर डिपेंड करता है कब पहुंच जाए। बट अगर ये ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिलता है इसको, मेरे हिसाब से यहाँ इसको एक ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए। यहाँ वो डाउनफॉल क्रिएट करेगा, 1 या 2 दिन के अंदर वो यहाँ टच करेगा और यहाँ से ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए उसको। इट कुड बी 29 to 30 अप्रैल। थर्ड रीज़न, सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी। जैसे कि हम जानते हैं कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं जो एक वेटेज के हिसाब से निफ्टी 50 का एक फिगर बनाते हैं। उसमें सबसे टॉप पर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं 36.51% पर, IT 50.03, और ऐसे ही करते हुए सारे स्टॉक 14 सेक्टर्स हैं जो कंस्टिट्यूट करके एक निफ्टी 50 का फिगर बनाते हैं। उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 36.51 का। अगर निफ्टी 50 में 14 सेक्टर हैं जिसमें से 78.44% इसके 4 स्टॉक ऊपर से कंस्टिट्यूट करते हैं, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज, IT सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स एंड ऑयल एंड गैस है। इसमें से 2 सेक्टर मेरे फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑयल एंड गैस अप्रॉक्स 48 to 49% रेड है। 78.44% में से 50% मेरे सेक्टर अभी रेड जोन पर है। रेड जोन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक अपने 1 मंथ के डिजिट से भी नीचे हैं और कुछ तो 1 हफ्ते के डिजिट के भी नीचे हैं। जिन्होंने 3 हफ्ते में गेन किया तो उन्होंने 1 हफ्ते में पूरा गवा कर उस लेवल के नीचे भी जा चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज अप्रॉक्स 1/3 पोर्शन है निफ्टी 50 का। और फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसा कल फ्रैंकलिन की न्यूज़ आई और उसके बाद कुछ स्टडीज़ एक्सपर्ट्स ने दी, जिसमें ये कहा गया है कि रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर SMEs, एंड जो कंपनियां सैलरीड प्रोफेशनल्स को लोन प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि बजाज फाइनेंस की एक स्टडी में ये सामने आया कि वो अपनी मैक्सिमम लोन्स सैलरीड पर्सन को देती है, सैलरीड प्रोफेशनल्स को देती है, जो कि 3 से 4 लाख से ऊपर की ईयरली पेमेंट लेते हैं। उन लोगों को बाइक, गाड़ी एक्सेट्रा के लिए, होम लोन से कम एक्सेट्रा के लिए वो अपना लोन देते हैं। बट जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा दोस्तों, तब कोई अपनी गाड़ी लेने के लिए लोन लेने नहीं जाएगा, कोई टीवी फ्रिज लेने के लिए लोन लेने नहीं जाएगा, हाउस होल्ड सामान के लिए तो कोई भी लोन अभी फ़िलहाल नहीं लेगा। और शुरुआत में लोग अपने ज़रूरत का सामान पहले लेना चाहेंगे, अपेक्षा ये सब
फैंसी आइटम या बाद में जो चीज़ लिए जा सकती हैं उनको लेने की अपेक्षा वो पहले कंज्यूमर आइटम को लेंगे, जो कंजप्शन उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इस कंडीशन में बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज के पास, NBFCs के पास नए कस्टमर लोन के लिए अभी फ़िलहाल 6-7 महीने में नहीं दिख रहे। जिस लेवल पे वो काम करते हैं वो उस लेवल पर नहीं दिखेंगे। तो उनका जो 5 से 6% का जो उनका इनकम होता था, जो वो बैंक से पैसा लेते थे समझिएगा 5% पे, और सामने किसी अपने कस्टमर को 10% या 12% पर अगर लोन दे रहे हैं, तो उनका जो एक बीच में 5-6% का गाला बनता था वो नहीं मिलेगा उन्हें, वो उनका लॉस हो गया। बैंक तो अभी भी लोन देने तैयार है 5% पे, बट क्या उनके पास कस्टमर हैं जो वो लोन लेंगे? इस तरीके से उनका एक रेवेन्यू जनरेशन थोड़ा कम होगा। अगले क्वार्टर में तो थोड़ा ठीक है, सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से, बट उसके बाद 1-2 क्वार्टर और ख़राब जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर अभी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अगर निफ्टी 50 का 1/3 पोर्शन अगर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि निफ्टी भी उसी तरफ अपना रुख करेगी। तो ये थर्ड रीज़न है जहाँ मुझे लगता है जिसके कारण निफ्टी का डाउनफॉल आने की प्रबल संभावनाएं हैं। फोर्थ जो रीज़न है वो मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। दोस्तों, इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है वीडियो में। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जहाँ पर ही आपको वीडियो मिल जाएगा। रिट्रेसमेंट के हिसाब से 0.382 का जो रेशियो है, उस लेवल 9390 का लेवल मेरा एक लेवल हो सकता है जहाँ से मेरा निफ्टी का डाउनफॉल का वापस जो एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न है वो देखने को मिलेगा मुझे। ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है निफ्टी। 0.382 9390 पे निफ्टी ने इस लेवल को 3 से 4 बार टच किया है, टेस्ट किया हुआ है, बट वो उसको ब्रेक करने में उतना कामयाब नहीं रहा जितना उसने 8672 को किया था। 0.236 भी एक लेवल है दोस्तों जहाँ से ये रिट्रेस हो सकता था, बट उसने डिसिसिवली उस लेवल को काटा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पहली बार बॉटम किया उसने 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद ही उसने उस लेवल को बहुत ही शानदार तरीके से काट दिया था, बट BS ने उसको वापस खींचा था वहाँ पर, बट उसने 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद फिर उसको डिसिसिवली काट दिया। लेकिन हम यहाँ अगर देखें इस पोर्शन पे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है इस लेवल पर। इस लेवल पर भले ही बार बार वो निफ्टी पहुँच रहा है, वो चाह रहे हैं कि 9390 का लेवल मैं तोड़ दूं, बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सो। 9390 का लेवल नहीं टूट रहा है अभी, ये टेस्ट कर चुका है। हो सकता है कि एक आध बार और ट्राई हो, लेकिन मुझे अब संभावनाएं नहीं लग रही हैं कि ये लेवल टूट पाएगा। उसने अपने आप को पीछे रिट्रेस ज़रूर किया यहाँ तक कि वो एक बार फिर ज़ोर से जाए, बट बुल्स इस बार 90% कामयाब नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बुल्स के वो कामयाब नहीं होंगे। 90% चांसेस BS के ज़्यादा हैं कि वो इस बार इस लेवल को ब्रीच होने नहीं देंगे, बल्कि यहाँ से वापस रिट्रेस करेंगे। तो मेरे हिसाब से 29 अप्रैल को बियर्स के लिए एक ट्रिगर है जहाँ वो ट्रिगर करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, और हम अपने सेकंड डिप को अराउंड 4 to 5 में स्टॉक पर निफ्टी को हम अपने 4th या 5th मई को हम उसका डिप लेवल देखेंगे निफ्टी का। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये अच्छा मार्केट है, हमारा डेवलपिंग मार्केट है, तो ये बहुत ही तेज़ रिकवरिंग करेगा। मेरा 5th है रीज़न MACD, मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ निफ्टी 50। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। When the MACD histogram does not increase in height or begins to shrink, the market is slowing down and might be warning of a possible reversal। तो ये स्लोप हम जो देख रहे हैं ये पॉसिबल है डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि अगर हम MACD अगर कोई जानता है, अगर इसका एक इंडिकेटर का यूज़ करता है, तो जब हिस्टोग्राम बनता है
और हिस्टोग्राम अगर इस तरीके से कर्व लेके नीचे आ रहा होता है तो 90% चांसेस 80 से 90% चांसेस होते हैं कि ये डाउनफॉल की तरफ ही जा रहा है। तो ये कन्वर्ट होकर ये नीचे से आना चालू करेगा। इसका ये मतलब होता है कि सिग्नल लाइन के नीचे ही 9 डे एवरेज जाएगा, तो ये इसके सेलिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ये देखें कभी कभी होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका 100% गारंटी है कि अभी नीचे आएगा, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे कन्वर्ट होना चालू किया, वापस इसने बहुत बड़ी बढ़त ली। बट लेकिन जिस तरीके से ये स्लोप बना रहा है, बाकी पैरामीटर्स जो इसका साथ दे रहे हैं, उसके हिसाब से इसका अब नीचे आना निश्चित लग रहा है। मैं दोस्तों ये नहीं कहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर की हेल्प से आप कुछ चीज़ें जज करें, लेकिन अगर आप, जैसा मैंने आपको 3-4 चीज़ें दिखाई हैं, अगर ये सारी चीज़ें एक ही संभावना की तरफ जा रही हैं, तो मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता, बट मैं चांसेस बोलता हूँ कि इसके चांसेस 80 to 90% प्रिसाइज हो जाते हैं कि ये अब जिस चीज़ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि निफ्टी 50 अब डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा, इसके चांसेस बहुत बढ़ गए दोस्तों। सो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बट मैं आपको 5 चीज़ें वापस दिखाना चाह रहा हूँ और उसके परसेंटेज बताता हूँ कि उसके होने के कितने चांसेस मार्केट में दिख रहे हैं। शूटिंग स्टार, इसका 50-50% चांसेस है दोस्तों, क्योंकि इसका अगला ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा ये उस पर डिपेंड करता है। अगला ट्रेडिंग सेशन अगर इसने रेड कैंडल गैप डाउन के साथ दिखा दी, यकीन मानिए इसके चांसेस 80 to 90% हो जाएंगे। राइजिंग वेज इन निफ्टी चार्ट, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पैटर्न है कि जब तक ये अपने चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाएगा, इसका पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पे इसको ब्रेक होना चाहिए। इसके लिए इसको एक शायद ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल रहेगा, ये 2 कैंडल लेगा। हो सकता है कि फिर से एक न्यूट्रल डे देखने मिले हमें मंडे को, और ट्यूसडे को ये फिर डाउनफॉल दिखा के यहाँ पे क्रॉस करे, क्योंकि इसको यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ये टच करके तो ज़रूर काटेगा, अगर नहीं काटा तो बीएस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे दोस्तों। इसके चांसेस भी मुझे 50-50% दिख रहे हैं। सेक्टर कंट्रीब्यूशन निफ्टी दोस्तों, इसके चांसेस मुझे 80 to 90% दिख रहे हैं, क्योंकि 1/3 पोर्शन आपका रेड है। अगर हम टॉप सेक्टर का 1/3 पोर्शन है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो 56.48, मोर देन 50% सेक्टर अंडर निफ्टी 50 इज इन रेड जोन, वो नीचे आ रहा है। हालांकि ये चीज़ें हर दिन एक ही दिन सारे सेक्टर नहीं आए, बट अगर आ गए तो ये निफ्टी 50 का डाउन ट्रेंड चालू होने के संकेत हैं। हालांकि 56.48 वैसे भी बहुत ही बड़ा परसेंटेज है, इसलिए मैं इसको 80 to 90% चांसेस दे रहा हूँ। रिट्रेसमेंट लेवल, क्योंकि ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया है, तो मैं इसको भी 80 to 90% चांसेस देता हूँ। 3 से 4 बार ट्राई हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, और ये लेवल नहीं टूट पाया है। मैं 90% श्योर हूँ ये रिट्रेसमेंट लेवल है हमारा, ये फर्स्ट रिकवरी पॉइंट हमारा है 9390। जैसा मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा हुआ था, वेयर इज़ निफ्टी 50 गोइंग, टाइटल था वीडियो का। मैंने उस वीडियो में कहा था 9390 विल बी द फर्स्ट रिकवरी पॉइंट ऑफ निफ्टी 50 फॉर 2020 रिसेशन। मेरे हिसाब से 90-95% कन्फर्मेशन है कि ये रिट्रेस हो चुका है यहाँ से, अब इसका डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। मुझे इस पे भी 70 से 80%, 70 to 80% मुझे कॉन्फिडेंस है इसमें कि ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि इसकी स्टडी अगर अभी नहीं तो 1 या 2 दिन के अंदर तो पक्का ही डाउनफॉल जाएगा। अगर ये 1-2 कैंडल ऊपर ले भी लेता है, हिस्टोग्राम वो ऊपर चला भी जाता है, तो भी ये वापस आएगा, क्योंकि इसने टाइम ले लिया है अपना। एक इनका एक टाइम पीरियड होता है, टाइम वैल्यूएशन होता है, जिसके हिसाब से इनको आना ही होता है। इससे ज़्यादा मार्केट अब नहीं टिक सकता। ऑपरेटर्स ने भी अपनी गेम पूरी खेल ली है। उन्होंने पूरा ये महीना जो है, उन्हें जो पिछले महीने नुकसान हुआ सडन ड्रॉप ऑफ मार्केट से, उनका जो ऑप्शन के प्रीमियम्स में इफ़ेक्ट पड़ा और इनको पेमेंट करना पड़ा है, उन्होंने पूरा इस महीने
अपने हिसाब से मार्केट चला लिया है पूरे अगर हम एक शुरुआत के एक पॉइंट को छोड़ दें, सेकेंड वीक को छोड़ दें, बाकी सारे थर्सडे की एक्सपायरी ये उनके हिसाब से चली है और 30 अप्रैल की एक्सपायरी भी उनके हिसाब से ही चलने वाली है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन 9000 था पिछले थर्सडे, उसके पिछले थर्सडे ये मार्केट वहीं जाके रुका। पूरा दिन उन्होंने 9000 के लेवल पर खिलाया और वहीं पे जाके रोका। मुझे थर्सडे को भी उम्मीद यही है कि 9000 और 8500 के बीच में ये कोई पॉइंट मिलेगा इनको, जहाँ ये एक्सपायरी इस मंथ की करेंगे। और फ्रॉम 1 मई एक बहुत बड़ा गेम होगा जहाँ पर पुट के प्रीमियम देखने लायक होंगे। अभी भी आप मई के पुट के प्रीमियम देख सकते हैं, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सो हैज़ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।